जनता तो फैसला पहले से कर चुकी है और कोई आसपास ही नहीं है। गहलोत साहब तो पहुंचे हुए हैं घर घर, तो अब ये नया कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? एक ही तरफा ही है और एक ही तरफा मामला निकलेगा। क्यों हमारे साहब सीपी साहब ने बहुत विकास कराया। काम करेगा तो नाम होगा। लोग कह रहे हैं इस बार नादौरा में भी टक्कर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सब घर घर ही है, जितने घर है सब में हमारे कार्यकर्ता है। लोग तो कहते हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। आप वाली युवा कांग्रेस में और आज की युवा कांग्रेस में क्या फर्क देखते? मेरा घर मजबूत है, मेरा पड़ोस मजबूत है, मेरा मोहल्ला मजबूत है, मेरा गांव मजबूत है, मेरी विधानसभा मजबूत है, तो मेरा हिंदुस्तान मजबूत है। कि ये एक बार बने, दूसरी बार चुनाव ही कैंसिल कर दिया। गहलोत साहब ने ऐसा क्यों किया युवाओं के साथ? चार भी खड़े होंगे तो नहीं जीत सकते सर। तो चार तो खड़े होंगे तो कैसे जीतेंगे? आप तो चाहते हो चार खड़े हो। तो आज उस समय युवा फ्री था। वो 22-23 साल के, आज 20-22 साल का लड़का, उसके घर में कोई भी परिस्थिति तो उसको रोजगार चाहिए, उसका परिवार पालना है। तो उस समय उस परिस्थिति में आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। मोबाइल वाले में तो कल नादौरा की खबर थी कि महिला आई और क्या कहते हैं वापस लौटी। यूथ कांग्रेस आज नाथद्वारा में एक कार्यक्रम के माध्यम से इस चुनावी रणनीति में अपनी भूमिका तय करने के लिए आ गई है। युवाओं के अलग अलग चेहरे यहाँ जुटे हुए हैं और इन युवाओं के चेहरों के बीच में वो चेहरे भी हैं जो इन युवाओं को बताते रहते हैं कि आगे की राजनीति कैसे करनी है, लोगों तक खबरें कैसे पहुँचानी है, बातें कैसे पहुँचानी है और अपनी योजनाओं को कैसे पहुँचाना है। ऐसा अगर क्यों हो रहा है कि भाई कांग्रेस को अब ये जरूरत पड़ गई है कि क्योंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज आप अगर देखो तो घर से आदमी निकलता है तो 10 कदम कहीं पे भी चलेगा तो गहलोत साहब का कोई न कोई होर्डिंग बैनर दिखाई देगा। कहीं वो थैली उठाएगा तो उस थैली में वो दिखेगा राशन की सामग्री वाले गहलोत साहब का फोटो दिख जाएगा। टी शर्ट पहनेगा तो गहलोत साहब का फोटो दिख जाएगा। तो फिर गहलोत साहब तो पहुंचे हुए हैं घर घर, तो अब ये नया कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? गहलोत साहब तो घर घर पहुँचे हुए, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से उनका फोटो नज़र आ रहा है। काम करेगा तो नाम होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और युवा कांग्रेस का काम एक ही है राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है और उनका एक ही काम है गांव-गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार करना। और हम नाथद्वारा विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। मैं नाथद्वारा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव मेरा देश की बात करना चाहता हूँ। मेरा घर मजबूत है, मेरा पड़ोस मजबूत है, मेरा मोहल्ला मजबूत है, मेरा गांव मजबूत है, मेरी विधानसभा मजबूत है, तो मेरा हिंदुस्तान मजबूत है। मैं यही कहना चाहता हूँ। यहाँ के विधायक विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस तरीके से यहाँ के युवाओं को लेकर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारी समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर जो यहाँ के सौगातें दी, हजारों करोड़ रुपए में जितनी भी पानी वानी सब समस्या है, और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा को लेकर लोग कह रहे हैं इस बार नादौरा में भी टक्कर है। लोग तो कहते हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। रिजल्ट आएगा आपके सामने, क्योंकि सीपी ज्योति बनाम जनता है। नाथद्वारा विधानसभा में पब्लिक वोटिंग करेगी। उन्होंने काम किया है, उनकी सौगात पब्लिक देगी। युवराज चौधरी कहते हैं कि चौराहे पे खड़े होकर 5 आदमी कहते हैं चौराहे पे खड़े होकर उससे फैसला नहीं होगा। फैसला 3 लाख की आबादी है, 2.5 लाख वोट वो फैसला करेंगे। डॉक्टर सीपी ज्योति साहब ने काम किया है तो उनको इनाम मिलेगा। बड़े क्या कहते हैं जोशीले यूं आपको इसलिए बुलाते हैं कि युवाओं के बीच में जाओ, ऐसी जोशीली बातें करोगे ये थोड़ा जोश में रहेंगे। बरसात आएगी तो भी युवा तितर बितर नहीं होंगे। अभी युवा इनको ऐसे कहते होंगे कि युवाओं को जोड़ के रखना है। युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता तो वैसे जोशीला है। देश की आज़ादी में भाग लिया। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश के 70 साल के अंदर मेरे को चलो आप युवा कांग्रेस में एक लंबे टाइम तक रहे हैं। मेरे को ये बताओ कि युवा कांग्रेस आपके टाइम वाली और आज की युवा कांग्रेस कितना फर्क आया? आप वाली युवा कांग्रेस में और आज की युवा कांग्रेस में क्या फर्क देखते हो? युवा कांग्रेस मैं भी युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा 2005 में, 15, 16, 17 साल पहले। आज की युवा कांग्रेस और पुरानी युवा कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूँ। देश के अंदर जब से कोरोना आया है, कि देश के अंदर कोरोना आया है, उसके बाद देश के जो हालात बने हैं, कोई भी संगठन हो, विचारधारा हो, देश में युवा किस स्थिति से स्ट्रगल कर रहा है रोजगार को लेकर, अपने परिवार के पालन पोषण को लेकर। तो आज उस समय युवा फ्री था। वो 22-23 साल के, आज 20-22 साल का लड़का, उसके घर में कोई भी परिस्थिति तो उसको रोजगार चाहिए, उसका परिवार पालना है। तो उस परिस्थिति में आज की परिस्थिति में बहुत फर्क है। मैं आज युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आप भी युवा हो, पत्रकार हो, आप जो आज सर्वे कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसके लिए आपको साधुवाद है कि राजसमंद जिले के अंदर मैं खुला न्यूज़ देता हूँ सोशल मीडिया के युवाओं को कि रूबरू हो युवाओं से, किसी भी पार्टी के हो, किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम नहीं किया है। दूध का दूध और पानी पानी राजसमंद जिले के अंदर बात होनी चाहिए। आप कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। बातें करेंगे। रमेश जी राठौड़ हमारे साथ है। एक बड़ी मुश्किल डगर से वापस राजनीति के सफर में आ गए हैं आप, कैसा लग रहा है? मुश्किल थी नहीं हमारी कभी। पक्की बात है? पक्की बात है सर। मैं आपकी व्यक्तिगत डगर की बात कर रहा हूं। हाँ, व्यक्तिगत भी कभी मुश्किल हुई नहीं है। डगर का ही मुश्किल होती है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जनता फैसला करेगी और जनता फैसला कर चुकी है। जनता तो फैसला पहले से कर चुकी है और कोई आसपास ही नहीं है। जो भाजपा लोग कह रहे टिकट ही मत दो।
वो तो उनकी सोचना है, टिकट लोकतंत्र देवे नहीं देगी। लोकतंत्र। हमारे यहाँ कोई आसपास ही नहीं है, पक्की बात है। पक्की 100%। आज आप यहाँ देख रहे हो, ये जोश देख रहे हो आप। मैंने कुछ कार्यक्रम कांग्रेस के अटेंड किए। कांग्रेस के सारे नेता एक बात जरूर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं घर घर जाना चालू कर दो, नहीं तो ये भाजपा वाले जाके वोटर को कवर कर देंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सब घर घर ही है, जितने घर है सब में हमारे कार्यकर्ता है, बीजेपी वालों को बताने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बताते हैं, मैं ये तो आपको कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं। कांग्रेस के कोई नेता ये नहीं कहते हैं कि कार्यकर्ता सब जगह जा रहे हैं, जिनको जहाँ जरूरत है वहाँ सब पहुँच रहे हैं कार्यकर्ता। मेरे को ये वो बताओ, देख लो, ये मेरे को ये कार्यकर्ता बताओ, ही- चलो मेरे को ये बताओ, सबसे ज्यादा प्रभावी योजना कौन सी होगी इस चुनाव में गहलोत साहब की, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी? सारी योजना ही प्रभावी है ना, कौन सी योजना आपको गलत लगी एक बताओ मेरे को तो आप। सारी योजना प्रभावी मैं तो है। कह रहा हूँ एक योजना बताओ कि ये सबसे ज्यादा प्रभाव- चिरंजीवी योजना प्रभावी है, मोबाइल वाली योजना, सारी प्रभावी योजना। कौन सी योजना खराब हुई इस 5 साल में बताओ आप? मोबाइल वाले में तो कल नादौरा की खबर थी कि महिला आई और क्या कहते हैं वापस लौटी। वापिस नहीं लौटी। लाइन आज क्यों तो लगती है, किसी भी चीज़ को कोई भी काम करोगे तो उसका एक नजरिया होता है, तो किनको नहीं मिला तो कल मिल जाएगा उनको। की बात है आप ये रमेश जी जो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अगर नहीं मिले तो रमेश जी के पास आना हाँ, है। मेरे पास आना है। रमेश जी के नगर पालिका में मिल रहे हैं। आप किसे गाँव आया? अच्छा प्रधान साहब, नहीं प्रधान साहब तो आप नहीं हो। नहीं मैं बच्ची हूँ। ये समझ गया ना मैं, प्रधान साहब तो आप नहीं हो। ये कई कह रहा है वास्तव में एक तरफा मामला है कि कई स्थिति वास्तव में हमारी जो 16 पंचायत में जो हमने काम किया घर घर ढाणी ढाणी जाके, तो एक ही तरफा ही है और एक ही तरफा मामला निकलेगा। क्यों हमारे साहब सीपी साहब ने बहुत विकास कराया, और जो सीपी साहब इतना मोटा नेता है जो कैमरा चाले तो घेरनी पड़ेगा। कोई भी कार्यकर्ता ने फोन किया, उनका फोन अटेंड किया और फोन जो कार्यकर्ता ने काम मांगा, जो काम दिया है। जोशी जी बात की जोशी जी जो वे जोशी जी कह रहा है मके अटने एक है पर बटने भी चार ना तैयार हो रहा मजबूत। कोई बात है, चार तो रहेगा, कोई रोक नहीं सके, किसी को रोक थोड़ी सके। ये कह रहा है चार मजबूत चेहरे खड़े हैं उनके पास, तो किसी को भी टिकट दे देंगे। हमारे एक के सामने 4 खड़े कर रहे हैं क्या? या तो पार्टी तो पूरी एक ही है ना यार, आप पार्टी तो साथ में लड़ेगी ना। उन्होंने नाम बताया मेरे को 4, मेरे पास तो 8-10 के नाम 4 है। भी खड़े होंगे तो नहीं जीत सकते सर। 4 तो खड़े होंगे तो कैसे जीतेंगे? आप तो चाहते हो 4 खड़े हो, आप तो लड़ाना चाह रहे हो 4 को, पर टिकट तो एक को ही मिलेगा। हम नहीं लड़ाना चाह रहे, और 4 नहीं 14 खड़े होंगे तो भी नहीं जीतेंगे। अब आज सीपी साहब क्या मूल मंत्र देने वाले हैं इनको युवाओं को? ये तो युवा को तो साहब हमेशा ही देते हैं मूल मंत्र। आज इनको कुछ- पहले से दे रख, ये मूल मंत्र की है तो ये आए सब। इधर आओ, कौन पीछे कौन बोला मूल मंत्र अर्थात अनुवाद कर दी अनुवाद कर ली थी मैं। ये है हमारे देखो युवा। अच्छा ये आगे ना अध्यक्ष जी, हाँ। ये देखो एक तो बने थे कोरोना काल के अध्यक्ष। तो उस वक्त क्या हुआ कि जैसे अध्यक्ष बने, कोरोना आ गया तो वो कोरोना काल के अध्यक्ष 3 साल तक रहे। वो 3 साल तक अपने नाम के पीछे प्रेसिडेंट लेके घूमते थे। और ये दूसरे भाग्यशाली है ये कि ये एक बार बने, दूसरी बार चुनाव ही कैंसिल कर दिया। गहलोत साहब ने ऐसा क्यों किया युवाओं के साथ? चुनाव लड़ने चाहिए ना, ये घोड़े ये मैदान। बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब अभी युवा गहलोत सरकार ने देखा है कि युवा जिस प्रकार से पैसा बहा रहा है, आपने बहाया है क्या? बिल्कुल नहीं बहाया है। तो फिर ये क्यों कहते हैं गहलोत साहब? लेकिन एबीवीपी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया बहा रहे हैं। और तो यार वो एक जो कार्यकर्ता बाहर हैं उनका चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। 2 कमेटी के निषेध है, वो फिर भी वो पैसा बहा रहे हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है गहलोत साहब वहाँ जोधपुर में उनका चुनाव बहुत जोरदार हुआ था और यूथ चुनाव हार गए, इसलिए उनका ऐसा रिस्क नया नहीं लेना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत बात है। आपको तो फायदा हो गया ना कि भाई अब तो आपके एक्स लगने से बच गया। को कोई फायदा नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। अगर चुनाव होते तो भी हमारी एनएसयू जीतती और 100% चुनाव जीतती। नाथद्वारा में 100% एनएसयू चुनाव जीतती है, विधानसभा में भी जीतती। जिस प्रकार से सीपी साहब ने युवा के लिए जो काम करा है, वो काम में अगर गिनाऊंगा तो कई सालों से वो काम युवा के लिए नहीं हुआ। ये सुनील जी जब मैं पहले कॉलेज में जाता था बड़े सीधे सरल लिखते थे, अब नेता हो गए आपके। ऐसा की बात नहीं है, लेकिन सीपी साहब ने जो विकास करा है वो नाथद्वारा के लिए पूरे राजस्थान का भविष्य बताना उन्होंने। ये देखिए आप अलग अलग बातें कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इन युवाओं से संवाद स्थापित हो। आज कांग्रेस का कार्यक्रम में कांग्रेस की बातें हो रही है, मगर इन बातों को आप तक पहुँचाना जरूरी है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।